विदेशी धरती से पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़े कांग्रेस सांसद शशि थरूर। शशि थरूर की सख्त चेतावनी, पाकिस्तान को आतंकवाद की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ गरजे शशि थरूर, मोदी विरोधियों में मची खलबली। अमेरिका के बाद अब गुयाना की धरती से कांग्रेस सांसद शशि थरूर आतंकवाद के खिलाफ दहाड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए आतंकवाद को लेकर जमकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। शशि थरूर ने यह कहा कि भारत अपने नागरिकों की हत्या करने के बाद किसी को भी छिपकर भागने की परमिशन अब बिल्कुल नहीं देगा। हमारा स्पष्ट और सख्त संदेश है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ अब खड़ा होना है, चाहे आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी सूरत में हो। यह सख्त चेतावनी एक तरीके से आतंकप्रस्त पाकिस्तान को गुयाना की धरती से शशि थरूर के जरिए दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल दुष्ट हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना है, बल्कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें वित्तपोषित कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान को उन्होंने घेरा और कहा जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उन्हें पैसा दे रहे हैं, यानी वित्तपोषित कर रहे हैं, और जो उन्हें सुसज्जित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनके बुरे काम के करने के लिए जो निर्देश दे रहे हैं, उन्हें भी अब कटघरे में हमें खड़ा करना है। सीधे तौर पर आतंक के आका पाकिस्तान को ये सख्त चेतावनी जो है वो शशि थरूर के जरिए दी गई है। इससे पहले वो अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिका से भी वो पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए थे, और उसके बाद जब गुयाना की धरती पर पहुंचे तो न सिर्फ आतंकवादियों को यह सख्त संदेश पहुंचा दिया कि जो भारत को टारगेट कर रहे हैं, जो भारत में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो अब भारत से बचकर भागेंगे नहीं। अब भारत में ही उनका हिसाब किताब होगा। हम भागने नहीं देंगे उन लोगों को। ये साफ तौर पर शशि थरूर के जरिए कहा गया है। शशि थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत 4 दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है। अब भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प के बिंदु पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी ये कभी नहीं मानने देंगे कि वो सीमा पार जाकर हमारे नागरिकों या हमारे देश में किसी को भी मार सकते हैं और बिना किसी दंड के बच सकते हैं। हमें लगता है कि हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि इसकी कीमत अब उन्हें चुकानी होगी। यानी अगर वो ये सोचते हैं कि वो भारत को टारगेट करेंगे, भारत में निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे और वो बचकर भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब इन आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकानी होगी। यही संदेश भारत सरकार का लेकर कांग्रेस के ये सांसद शशि थरूर इस डेलीगेशन के साथ गुयाना पहुंचे, और उन्होंने एक बार फिर से ये दोहराया कि हमारे लिए आतंकवाद के खिलाफ एक नई सामान्य स्थिति का अब समय आ गया है। हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, हम उस नीति पर काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने गुयाना की धरती से कही। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दुनिया में किस तरीके से बेनकाब करना है, उसके लिए भारत सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के 32 देशों में भेजे हैं, जिनमें एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। थरूर का नेतृत्व वाला जो ये पूरा दल है, ये इससे पहले अमेरिका में था और फिर गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन पहुंचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात हुई है, और इस प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने पाकिस्तान और आतंक को लेकर ये तमाम बातें रखी हैं। और शशि थरूर ने जो तमाम बातें कही, उसके बाद जो गुयाना के राष्ट्रपति रहे हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं भरत जगदेव, उनसे मुलाकात के बाद भरत जगदेव जो कि उपराष्ट्रपति हैं गुयाना के, उन्होंने क्या कुछ कहा है आतंकवाद के मुद्दे पर, और किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की ये जंग है, जो भारत की ये नीति है, दरअसल उसका समर्थन भी गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने किया है। जरा सुनिए। So it was an excellent visit, and I assured the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate
terroristic acts must be brought to justice. So it was an excellent visit, and we are happy that the delegation came from India to Guyana. It was a phenomenal meeting. You know that I actually called him Mr. President because he was president for 12 years before his current role of vice president. He's also the Secretary General of the ruling party and somebody who has been to India very, very many times and a good friend of the nation. He showed a tremendous amount of understanding for our position on the current events with our neighbor. But equally, we had a much broader ranging conversation about Guyana's development and the scope for India to be part of this narrative. There's a tremendous expansion taking place. Guyana, as you know, has discovered a lot of oil and gas, and with that there's tremendous infrastructural changes happening, everything from highway construction to reforming the banking sector, telecoms, all sorts of areas. And there was a very clear signal that India would be welcome and Indians would be welcome to participate in this process. There was even an open invitation for Indians not only to come and participate in projects, but to bring Indian workers who are welcome to stay and work because they have a small population here, just about 750,000 people. And for them, labor shortages have already begun. It's a very exciting moment in the history of Guyana. So we came looking for understanding of our position. We found the understanding, but we also talked about larger issues in the relationship between our two countries. एक तरफ शशि थरूर लगातार विदेशी धरती से गरज रहे हैं, पाकिस्तान पर बरस रहे हैं और यहां पर जो मोदी विरोधी हैं और खासतौर पर कुछ उन्हीं की पार्टी के नेता हैं वो लगातार बौखलाए हुए हैं और यहां तक बयान दिए जा रहे हैं कि वो मोदी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। शशि थरूर पाला बदलने वाले हैं, इस तरीके की लगातार खबरें चल रही हैं क्योंकि शशि थरूर का चयन सरकार की ओर से किया गया। वो दरअसल इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें कई बीजेपी के नेता हैं और इस तरीके से उन्होंने तमाम बातें गुयाना के जो राष्ट्रपति रहे हैं भरत जगदेव उनके सामने कही, जो कि मौजूदा वक्त में उपराष्ट्रपति हैं गुयाना के, और क्या कुछ बातें शशि थरूर के जरिए आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर दरअसल वहां पर कही गई हैं उसको लेकर जानकारी दी है, जो कि गुयाना में इंडिया के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से दरअसल अमित तेलांग उन्होंने पूरी जानकारी दी है और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें शशि थरूर के जरिए कही गई हैं, जरा सुनिए। सभी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गयाना आया हुआ है। गयाना कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि गयाना के साथ हमारे कई दशकों से बहुत ही अच्छे संबंध हैं और उसका कारण यह है कि गयाना की 40% से ज्यादा जनता जो है वो भारतीय मूल की है और उन्हें आज भी भारत से और भारत माता से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। आपने देखा होगा कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद यहाँ के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी ने हमारे यहाँ हुए टेररिस्ट अटैक का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ये चीज मानवता के लिए एक प्रकार से एक धब्बा है और हमें टेररिज्म और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना है। तो इस मामले में हमें गयाना से काफी सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आपको शायद पता होगा कि गयाना अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी है, तो उस मायने में भी गयाना से जो हमें सहयोग और जो उन्होंने जो संवेदनाएं प्रकट की हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे दो देशों के बीच के जो संबंध है वो बहुत ही दृढ़ हैं और इसमें हमारे लोगों के बीच जो जुड़ाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ महीनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी गयाना की यात्रा पर आए हुए थे। उस वक्त भी हमने यहाँ पे जो लोगों के बीच जो जुड़ाव है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जो चाहत है, वो दोनों जगह बहुत ही हमें दिख रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें हमें गयाना से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के ये सांसद शशि थरूर जो कि अमेरिका के बाद अब गुयाना पहुंचे हैं, वहां पर भी एक बार फिर से पाकिस्तान को ये चेतावनी दे दी है कि अब
अगर कोई भी इस तरीके की हिमाकत करेगा तो जाहिर तौर पर वो बचकर नहीं जा पाएगा। छिपकर भागने की परमिशन अब भारत उसको नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को आतंकवाद की कीमत जो है वो चुकानी होगी। ये साफ और सख्त संदेश गुयाना की धरती से शशि थरूर के जरिए दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।